हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के मैथ्स का चैप्टर दूसरा। इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें जो भी त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं वो इनवर्स में जैसे दिया हुआ है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस तरह का दिया हुआ है। तो हमको इसके मुख्य मान निकालने हैं। तो मुख्य मान निकालने के लिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स है, ठीक है, इसका हमको मालूम होना चाहिए। इसका प्रांत और परिसर, इसका मान क्या होता है, तभी हम आगे इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम इनके जान लेते हैं प्रांत और परिसर क्या होते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स में ये हम लोग का दिया है, इसका प्रांत है और ये है परिसर। तो साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, बंद अंतराल है। और इसका जो परिसर होगा वो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। इसके बाद है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का जो प्रांत होता है वो -1 से लेकर कर 1 तक होगा। और इसका जो परिसर होगा वो 0 से लेकर के पाई तक होता है, ठीक है। ये क्या दिया इसमें, ब्रैकेट जो है इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल या बंद अंतराल कहते हैं, ठीक है। अगर छोटा वाला ब्रैकेट होगा तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल या खुला अंतराल कहा जाता है। इसके बाद है कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स का जो प्रांत है वो दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है -1 और 1। इसका मतलब ये जो खुला अंतराल है ओपन इंटरवल, इसमें जो मान होगा -1 से ज्यादा और 1 से कम, यानी कि -1 और 1 के बीच में जो मान होगा वही हो जाएगा। इसमें आर जो दिया है, ये आर क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में -1 से ज्यादा और 1 के बीच का जो मान होगा वो इसका प्रांत नहीं होगा, ठीक है। और फिर परिसर में क्या है कि परिसर में -π/2 से लेकर के π/2 तक है, उसमें जीरो नहीं होगा, जीरो को हम शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद है सेक इनवर्स। सेक इनवर्स में जो प्रांत है उसमें भी जो कोसेक इनवर्स का प्रांत है वही सेक इनवर्स का भी प्रांत है। और इसमें का जो परिसर है वो 0 से पाई तक है, बंद अंतराल है, क्लोज इंटरवल है। और इसमें हम लोग π/2 को शामिल नहीं करते हैं, π/2 इसमें नहीं आता है। इसके बाद है tan इनवर्स। tan इनवर्स का प्रांत है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। और इसका जो परिसर है ये है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में दिया हुआ है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, यानी कि जो इसका परिसर का मान होगा वो -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, उसके बीच का मान होगा। उसके बाद है कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स में इसका जो प्रांत होता है ये हो जाएगा वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर। और इसका जो परिसर होगा वो 0 से ज्यादा होगा और पाई से कम होगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो पहले दिया हुआ इसमें साइन इनवर्स -1/2। तो हम लोग को पता होना चाहिए, इसे लिखा है यहाँ साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स बराबर अगर मान लेते हैं वाई, तो अगर हम साइन इनवर्स को हटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का साइन वाई, ये इधर चला जाएगा, तो साइन वाई बराबर हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको बराबर के दूसरी ले जाते हैं तो इन्वर्स हो जाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, माना एक्स बराबर साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा हम लोग का साइन एक्स बराबर -1/2, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो साइन होता है, साइन में 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। तो पाई में हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो हम 1/2 के यहाँ लिख देंगे साइन एक्स बराबर, माइनस तो पहले से बाहर है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन का π/6। फिर एक फॉर्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो इसमें जो माइनस हमारा बाहर है ये अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा ये साइन माइनस का π/6, ठीक है।
और जो साइन का मुख्य शाखा का जो परिसर मान होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो जो हमारा ये -π/6 है, ये π/2 और माइनस का π/2 और प्लस का π/2 के बीच में आएगा। तो हमें लिख देंगे साइन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर मान -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ये कितना हो जाएगा, बराबर में माइनस का π/6, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि कॉस इनवर्स √3/2 का हमको निकालना है मुख्य मान। ठीक है, तो पहले उसी तरह इसको भी हल कर लेंगे। लिखेंगे माना x बराबर कॉस इनवर्स √3/2। अगर हम कॉस इनवर्स को ले जाते हैं बाएं साइड, ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर √3/2, और कॉस में √3/2 का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/6। ये हो जाएगा बराबर में कॉस π/6 हो गया। ठीक है, यानी कि तब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, π/6। और हम जानते हैं कि जो कॉस होता है इसका मुख्य मान का जो शाखा परिसर होता है वो होता है हम लोग का 0 से पाई के बीच में, 0 से लेकर के पाई तक होता है। जो π/6 है, 0 और पाई के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, इसलिए कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान तो ये कितना हो जाएगा, π/6 है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कॉसेक इनवर्स 2। तो इसमें भी हम पहले उसी पिछले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे। माना x बराबर कॉसेक इनवर्स 2 है। कॉसेक इनवर्स को ले आते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा कॉसेक एक्स बराबर 2। ठीक है, और कॉसेक में 2 कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2, और 30 यानी कि π/6। तो ये हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक π/6। ठीक है, अब जो कॉसेक होता है, कॉसेक का जो परिसर होता है वो होता है हम लोग का -π/2 से लेकर के π/2 तक, और जिसमें 0 शामिल नहीं होता है। तो जो π/6 है ये -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम आंसर में कॉसेक कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान का परिसर -π/2 से π/2। ठीक है, क्लोज इंटरवल है, इसमें 0 शामिल नहीं होता है, इसलिए कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, π/6। ठीक है, तो π/6 ये हो गया इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है tan इनवर्स माइनस √3। इसको भी हम हल करने के लिए लिख लेंगे माना x बराबर tan इनवर्स माइनस का √3। तो इस tan इनवर्स को ले जाते हैं बाय साइड, तो ये हो जाएगा tan x बराबर माइनस का √3। ठीक है, और जो tan होता है, tan का जो मुख्य शाखा परिसर का मान होता है वो होता है हम लोग का -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। ठीक है, ये होता है। तो जब हम यहाँ लिखते हैं √3, जो √3 होगा ये tan 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan, ठीक है, माइनस में दिया, माइनस यहाँ लगा लेते हैं पहले, और इसको हम लिख देते हैं π/3, तभी 60 डिग्री होगा। तो बराबर में इसको लिख सकते हैं tan माइनस का π/3। ठीक है, और जो माइनस का π/3 है ये π/2, ठीक है, माइनस का 90 और से बड़ा और प्लस 90 से छोटा होना चाहिए। जो π/3 यानी कि माइनस का जो 60 है ये -90 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का मुख्य मान हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि tan इनवर्स का शाखा परिसर, या परिसर मान लिख देते हैं, परिसर मान -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होता है। ठीक है, इसलिए tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान कितना हो जाएगा तब ये -π/3 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा है cos इनवर्स -1/2। इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे, माना x बराबर cos इनवर्स माइनस का 1/2। cos को लाते हैं बाय साइड, तो ये हो गया cos x बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, और जो cos होता है, cos का जो मुख्य शाखा परिसर मान होता है वो होता है हम लोग का 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई तक होता है, और ये माइनस का 1/2। तो cos में 1/2 कितने डिग्री का होता है, ये होता है 60 डिग्री, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको cos π/3। तो हम यहाँ से इसको बना लेते हैं। ठीक है, इसमें ये हो गया 360 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक है 90। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है ये 180 हो जाएगा। तो इसमें cos प्लस में होता है, इसमें भी cos प्लस में होता है। और जो हम लोग का इसमें cos का जो मुख्य मान होगा किसमें प्लस में आएगा, क्योंकि 0 से पाई दिया, इसके बीच में तो कोई माइनस है नहीं, यहाँ 0 से लेकर पाई तक होगा। तो यहाँ π/3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 180। 180 में से हम π/3 को माइनस कर देते हैं, तो उसका जो मान होगा वो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे cos x बराबर, ये तो हो गया माइनस है यहाँ, और ये हो जाएगा cos 1/2। तो 1/2 60 डिग्री का होता है, यानी कि π/3। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3। ठीक है, तो इसमें 3 पाई, और 3 पाई में से पाई घटाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई, तो हो जाएगा cos 2 पाई/3। तो अब इसको इसका मान निकालें तो 3 से पाई मतलब 180 कटेगा 60 बार में, 60 से 2 में गुणा कर देंगे 120 डिग्री। जो 120 डिग्री किसके बीच में आ रहा है, 0 और 180 के बीच में आ रहा है। तो 2 पाई/3 क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे कि cos इनवर्स का शाखा परिसर मान, शाखा परिसर मान क्लोज इंटरवल में 0 पाई होता है। इसलिए cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, मुख्य मान तब कितना हो जाएगा,
2 पाई/3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है tan इनवर्स -1, माना x बराबर tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा tan x बराबर -1, ठीक है। और जो tan होता है, tan का मुख्य शाखा परिसर का मान होता है -π/2 से π/2। तो एक जो होगा ये कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, 45 डिग्री। तो माइनस का π/4 जो है ये -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, इसके बीच का मान होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं तब बराबर में हो जाएगा माइनस का tan π/4, आगे लिख सकते हैं tan, ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का π/4। इसमें लिखेंगे कि tan इनवर्स का शाखा परिसर मान ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होता है। इसलिए tan इनवर्स -1 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, माइनस का π/4 है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में है सेक इनवर्स 2/tan√3। तो हम लिख लेंगे माना x बराबर सेक इनवर्स 2/√3। सेक को हम ले आते हैं बाएं साइड, हो जाएगा सेक x बराबर 2/√3। तो जो कॉस में 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, यानी कि सेक π/6। तो इसको तो हम लिख सकते हैं सेक π/6। और जो सेक होता है, सेक का मुख्य शाखा परिसर मान ये होता है 0 से पाई, जिसमें π/2 शामिल नहीं होता है। ये तो π/2 है नहीं, ये कितना है, π/6 है। तो इसका मुख्य मान हो जाएगा π/6। तो इसे हम लिख देंगे कि सेक इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर मान हो जाएगा 0 से पाई माइनस π/2 होता है, ठीक है। इसलिए सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, π/6 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कॉट इनवर्स √3, इसमें हम लोग को मान निकालना है। माना x बराबर कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड, तो कॉट हो जाएगा। तो कॉट x बराबर √3, और कॉट में √3 कितने डिग्री का होता है, ये होता है 30 डिग्री का, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6। और जो कॉट होता है, कॉट का मुख्य शाखा परिसर मान होता है 0 से लेकर के 0 से बड़ा और पाई से छोटा, 0 और पाई के बीच में होता है, ठीक है। तो हम इसमें लिख लेंगे कि कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर मान 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, इसलिए कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है कॉस इनवर्स -1/√3।
अंडर रूट 2। माना x बराबर कॉस इनवर्स माइनस का 1/, अंडर रूट 2। तो कॉस इनवर्स को लाते हैं बाय साइड, तो क्या कॉस एक्स बराबर माइनस का 1/, अंडर रूट 2। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो कॉस होता है, कॉस का जो शाखा परिसर मान होता है वो 0 से लेकर के पाई तक होता है। ठीक है, तो इसमें तो सब प्लस में है और ये आया माइनस में। तो माइनस में दिया है तो हम पहले इसको लिख लेंगे, कॉस एक्स बराबर यहाँ हो गया माइनस, और 1/√2 होता है कॉस 45 डिग्री का मान, तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई/4। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कॉस किस में है, प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान जो है 0 और पाई के बीच में है, तो पाई में से यानी कि 180 में से हम पाई/4 को माइनस कर देंगे, हो जाएगा ये कॉस पाई माइनस पाई/4। एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई में से पाई घटाएंगे 3 पाई हो जाएगा कॉस 3 पाई/4, यानी कि इसका मुख्य मान होगा 3 पाई/4। लिख लेंगे कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर मान 0 से पाई होता है, इसलिए कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान 3 पाई/4 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग पिछले ही क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख लेंगे इसमें माना x बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। कॉसेक इनवर्स को ले आते हैं बाएं साइड, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट 2। हम जानते हैं जो कॉसेक का जो परिसर मान होता है वो होता है -पाई/2 से पाई/2 तक। ठीक है, और इसमें जीरो नहीं शामिल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो √2 होता है, √2 किस में होगा, √2 होता है कॉस में 45 डिग्री पाई/4 का, तो इसको हम लिख देंगे माइनस का कॉसेक पाई/4। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये कॉसेक -पाई/4। हम जानते हैं कि जो -पाई/4 है, ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही इसका मान आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -पाई/4 इसका मुख्य मान। इसमें आंसर में लिखेंगे कि कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर मान -पाई/2 से पाई/2 होता है। ठीक है, जिसमें जीरो शामिल नहीं है, इसलिए कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -पाई/4 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा होगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 और साइन इनवर्स -1/2। तो पहले हम निकाल लेते हैं tan इनवर्स 1 का मान। यहाँ लिख लेंगे माना x बराबर tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स को लाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा tan x बराबर 1, और tan में 1 का मान होता है 45 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं tan x बराबर tan पाई/4, और जो tan होता है, tan का मुख्य शाखा परिसर का जो मान होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। तो लिखेंगे कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर का मान -पाई/2 से बड़ा और पाई/2 से छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि ये
ओपन इंटरवल है, इसलिए tan इनवर्स 1 का मुख्य मान पाई/4 है, ठीक है। उसके बाद फिर हम निकालते हैं cos इनवर्स -1/2 को, तो इसको मान लेते हैं, माना y बराबर cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स को लाएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा cos y बराबर -1/2, और -1/2 जो होगा, cos में 1/2 होता है 60 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे cos y बराबर माइनस cos 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/3, ठीक है। और जो cos होता है, cos का जो मुख्य शाखा परिसर का मान होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, और ये हमारे किस में है, ये है माइनस में। तो हम क्या करेंगे, इसको पाई में से, जो पाई/3 है उसको पाई में से माइनस कर लेंगे, तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे cos y बराबर cos पाई माइनस पाई/3। एलसीएम लेंगे तो 3 पाई, 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे 2 पाई, तो हो जाएगा cos 2 पाई/3, ठीक है। तो इसका मुख्य शाखा मान कितना हो गया, मुख्य मान जो हो जाएगा इसका 2 पाई/3 होगा। यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 पाई/3 है, ठीक है। इसके बाद फिर हम निकालते हैं अब इसमें साइन इनवर्स -1/2 का मान, यहाँ लिख लेंगे पुनः साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। इसको मान लेते हैं जेड, तो जेड बराबर साइन इनवर्स -1/2 ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा साइन जेड बराबर -1/2, तो साइन जेड बराबर 1/2 होता है 37 डिग्री, और जो साइन का जो मुख्य शाखा परिसर मान होता है वो माइनस का पाई/2 से पाई/2 के तक होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं तब माइनस साइन 30 डिग्री, यानी कि पाई/6, तो ये हो जाएगा तब बराबर में साइन -पाई/6, और साइन -पाई/6, ये जो माइनस का पाई/6 है, ये -पाई/2 और पाई/2 के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका मुख्य मान। तो लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -पाई/6 है, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब में मान रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब मान रखेंगे हम लोग, tan इनवर्स 1 का मुख्य मान है पाई/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है 2 पाई/3, लिख देंगे 2 पाई/3, और फिर प्लस है, और साइन इनवर्स माइनस, इसका मुख्य मान है माइनस का पाई/6, तो प्लस माइनस होता है माइनस, लिख देंगे पाई/6। तो 4, 3 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका 12, तो 4 × 3 = 12, ही हो गया 3 पाई, 3 × 4 = 12, तो 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 2 पाई। तो जोड़ेंगे 8, 3 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9, ये हो गया 9 पाई/12, तो 3 से 3 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई/4। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का हमको बताना है, मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स, पहले इसको इसी तरह हल कर लेते हैं, एक्स बराबर लिख लेंगे कॉस इनवर्स 1/2, कॉस को लाएंगे बाएं साइड, हो जाएगा कॉस एक्स बराबर 1/2, और जो 1/2 होता है ये कॉस 60 डिग्री का होता है, तो इसको ले सकते हैं कॉस पाई/3, और कॉस में जो परिसर मान होगा वो 0 से पाई तक होता है।
तो ये प्लस में ही आना चाहिए, तो प्लस में ये पाई बटे 3, यानी कि इसका मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान हो गया पाई बटे 3। इसी तरह हम साइन इनवर्स 1/2 को निकाल लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, वाई बराबर साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स मिलाएंगे बाएं साइड, तो साइन वाई बराबर हो गया 1/2। ठीक है, और 1/2 कितने डिग्री में होता है, 30 डिग्री, तो साइन का पाई/6। और जो साइन होता है इसका भी परिसर मान होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, इसके बीच में ही आ रहा है पाई/6, इसका मुख्य मान हो जाएगा पाई/6। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को हल सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना है, पाई/3, तो लिख देंगे पाई/3 प्लस 2 गुणे साइन इनवर्स 1/2 का मान, ये हम लोग का पाई/6, तो लिख देंगे पाई/6। 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो हो गया पाई/3 प्लस पाई/3। इसका आंसर हो गया 3, पाई और पाई जोड़ेंगे, इसका आंसर हो गया 2 पाई/3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो बताना है कौन सा आंसर सही है। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन इनवर्स होता है इसका मुख्य शाखा का जो मान होता है वो होता है -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, तो इस तरह का जो ब्रैकेट होता है इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में यहाँ से मान शुरू होगा यहाँ तक जाएगा, और इस तरह का जो ब्रैकेट होता है उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। तो इसमें यहाँ से जैसे मान लें यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो एक्स से ज्यादा होगा और वाई से छोटा होगा, तो इस तरह का जो इंटरवल होगा उसको हम इस तरह लिखेंगे -पाई/2। ठीक है, छोटा या बराबर हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे बराबर वाई दिया तो यहाँ वाई हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा पाई/2, यहाँ सिंबल लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि पढ़ेंगे कि जो वाई का मान होगा वो -पाई/2 से बड़ा या इसके बराबर होगा, और पाई/2 के बराबर या इससे छोटा होगा। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि tan इनवर्स √3 और sec इनवर्स -2 का मान क्या होगा। तो tan इनवर्स √3 है, इसको मान लेते हैं हम लोग x बराबर tan इनवर्स √3। tan इनवर्स को ले आएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा tan x बराबर √3, और tan में √3 होता है 60 डिग्री, यानी कि tan पाई/3। ठीक है, और इसका जो मुख्य मान होता है उसका tan इनवर्स का हम लोग जानते हैं कि मुख्य मान ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है, यानी कि -पाई/2 से बड़ा होगा और पाई/2 से छोटा होगा, तो पाई/3 इसके बीच में आ रहा है, तो यानी कि इसका डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसका मुख्य मान हो गया पाई/3। इसी तरह हम निकाल लेते हैं सेक इनवर्स -2 का, इसको मान लेते हैं वाई। इसके बाद हम सेक इनवर्स को लाएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा सेक वाई बराबर -2। तो जो सेक में 2 होता है ये होता है 60 डिग्री का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक वाई बराबर माइनस सेक 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/3। और हम लोग जानते हैं जो सेक होता है, सेक का भी जो मान होता है वो 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, और इसमें पाई/2 शामिल नहीं होगा। तो ये माइनस में दिया हो तो प्लस में, जब हम क्या करते हैं जब माइनस में दिया हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, पाई में से माइनस करेंगे। कब, किस केस में, कॉस में और सेक में, अगर उसका मान माइनस में दिया हुआ है। तो हम इसको लिख देंगे सेक हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, तो 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे 2 पाई/3 हो जाएगा, तो सेक 2/3 हो गया। ठीक है, तो इसका मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान हो गया 2/3। ठीक है, और इसका हमको मान निकालना जो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में दिया कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 का मान कितना है, पाई/3 है, फिर माइनस सेक इनवर्स -2 का मान है 2 पाई/3। इसका एलसीएम हो गया 3, और
पाई माइनस 2 पाई माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3 और ये हमारा आंसर है।